आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप किसी रिलेशन में आते हो, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो या प्रेमी प्रेमिका का हो, आप किसी भी रिलेशन में जब शुरू में आते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन जब उसकी ऐसी हरकतें देखकर आप भी उस पर इंटरेस्टेड हो जाते हो तो सामने वाले का इंटरेस्ट कम होने लगता है। इसका क्या रीजन है, क्या कारण है, आज के इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल, लगती खुलती और मैं होती हूँ दो चार, मैं ना रहूं तो जग में सब लगने लगे बेकार, जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप हमारे मंथ के विनर बनते हैं तो हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट भी आपको दिया जाता है, तो कॉन्टेस्ट में भाग लेना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब हमें कोई देखने लगता है, हमारी ओर ध्यान देने लगता है, हमारे ऊपर लाइन मारता है, आपकी भाषा में अगर कहें तो लाइन मारना, तो जब व्यक्ति हमारे ऊपर ध्यान देने लगता है, अट्रैक्ट होने लगता है, तो वो हमारा पीछा करने लगता है। हम जहां जाते हैं वो वहीं जाता है, हम जहां भी रहते हैं वो हमारी ओर ही देखता रहता है। हम इस चीज से पहले शुरू में तो ये सोचते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए इतना क्यों परेशान है, शायद हम में ही कुछ खास बात होगी। हम अपने आप में इतराने लगते हैं और हम उसे और ज्यादा इग्नोर करने लगते हैं, भाव नहीं देते, ऐसा दिखाते हैं कि जैसा हम उसकी ओर देख ही नहीं रहे, उससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन मन ही मन हम चाहते हैं कि वो हमें देखे, हमें पसंद करे, हम पे अट्रैक्ट हो। ये सभी के लिए, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या लव अफेयर हो, इस वीडियो से सभी सीख ले सकते हैं। जितना हम उसे इग्नोर करते हैं, जितना हम उससे इतराते रहते हैं, उतना ही वो व्यक्ति उतनी ही शिद्दत से हमारे पीछे पड़ जाता है। ऐसा सिलसिला 1 महीने 2 महीने चलता रहता है, आपको बहुत मजा आने लगता है। आप भी उस टाइम का इंतजार करते हो कि कब वो टाइम आएगा और कब वो मेरे पीछे आएगा, कब वो मुझे देखेगा। चोरी चोरी आप भी उसकी ओर देखने लगते हो। ये चीजें उसे समझ में आने लगती है कि आप भी चाहते हो कि वो आपको देखे, क्योंकि ऐसे ही कोई किसी के पीछे तो नहीं पड़ जाता है। जब आपका भी इशारा, आपका भी मन सामने वाला देखता है, तभी आपके पीछे पड़ता है। हमारा नेचर ही ऐसा होता है कि सामने वाला पहचान जाता है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, वो आपके पीछे पड़ा रहता है। जब ज्यादा दिनों तक ऐसा होता है तो आपको काफी अच्छा लगने लगता है। आप सोचते हो कि जब बिना कुछ बोले, मेरे इग्नोर करने के बाद भी ये इंसान मेरे लिए इतना परेशान हो सकता है, ये इंसान मेरे लिए इतना पागल हो सकता है, तो अगर मैंने इजहार कर दिया तो ये इंसान क्या करेगा, शायद मेरे लिए तो मर ही जाए। ये आप अपने आप में सोचने लगते हो। आपको काफी अच्छा लगता है, एक नई फीलिंग होती है, एक नया एहसास होता है। शुरू में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन एक बात आपको बता दूं, ये चीजें तभी तक अच्छी लगती है जब तक आप इजहार नहीं करते हो। जहां आपने इजहार किया ना, ये आपको इतना ही अच्छा लग रहा था, इजहार करने के बाद आपकी डिमांड बढ़ जाती है, आपकी ख्वाहिशें और ज्यादा बढ़ जाती है। सामने वाले का मकसद तो सिर्फ आपको हासिल करना होता है, क्योंकि चीजें जितनी मुश्किल होती है ना, उतना ही उनको हासिल करने में मजा आता है। तो सामने वाला इस वजह से कि आप अभी उसके लिए मुश्किल हो, आप उसे अभी हासिल नहीं हो रहे, इसलिए वो शिद्दत से आपके पीछे होता है। वो सब काम धाम छोड़ के बस आपको पटाना, आप पे लाइन मारना, इतना ही उसका काम होता है। तो वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और आपको पटाने के लिए पूरा प्रयास कर देता है। आप उसका प्रयास देख के काफी एक्साइटमेंट हो जाते हो और आपसे अब कंट्रोल नहीं होता। आप किसी ना किसी बहाने उससे बात करना शुरू करते हो। इसके बाद आप अपनी फीलिंग शेयर करने लगते हो कि मुझे भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी तुम्हारा इस तरह फॉलो करना या तुम्हारा मेरे पीछे पड़ना कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहा है, अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे आप एकदम ओपन होते जाते हो उस व्यक्ति के साथ और खुल के इजहार करते हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। आप ये सोचते हो, फीलिंग आपके अंदर हो रही है, जो एहसास है ना, ये काफी अच्छा है, क्यों ना इसे हमेशा के लिए कायम रहने दिया जाए। अगर मैं इससे इजहार कर देती हूँ तो ये चीजें मुझे हमेशा के लिए मिल जाएंगी। ये हमारी उम्मीदें होती है, हम ऐसी उम्मीदें लगा के उस व्यक्ति को अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। जब आप उसके साथ इजहार करते हो, वो व्यक्ति काफी खुश हो जाता है और उसका एक्साइटमेंट लेवल काफी बढ़ जाता है और वो पहले से भी ज्यादा आपको प्यार करने लगता है, तब तक जब तक उसका मन नहीं भर जाता। और जब उसे ये यकीन हो जाता है, उसे बिलीव हो जाता है कि अब आप उसके बिना नहीं रह सकते हो, अब आप उससे भी ज्यादा उसको प्यार करने लगे हो, अब आप उसके बिना बिल्कुल रह नहीं पाओगे, तब वह व्यक्ति एक रिलैक्स महसूस करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, खुद में कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो जो चाहता था वो हो गया, अब आप उसी के हो, उसके बिना आप कहीं नहीं जाओगे, उसको कभी नहीं छोड़ोगे। फिर वो क्या करता है कि धीरे धीरे आपको टाइम देना कम कर देता है, आपसे बातचीत करना कम कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि वो जब भी आपको समय देगा आप उसके लिए उपस्थित रहोगे, क्योंकि आप भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हो।
फिर वो अपने काम धाम में ध्यान देने लगता है, क्योंकि अभी तक वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पीछे पड़ा था, क्योंकि उसे आपको हासिल करना था। अब जब आप उसके हो ही गए हो तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और अपने काम धाम में मन लगा लेता है। लेकिन अब बेचैनी आपकी बढ़ने लगती है, क्योंकि आपने उम्मीदें की थी कि वो व्यक्ति जैसा पहले है ना वैसा ही इजहार करने के बाद भी रहेगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है। जैसे ही आप इजहार करते हो चीजें बिल्कुल उल्टी हो जाती है, बदलने लगती है। फिर वो व्यक्ति आपके लिए उतना प्रयास नहीं करता जितना आप उसके लिए प्रयास करने लगते हो, जितना आप उसके लिए बेचैन होने लगते हो। और यही चीजें आगे चल के आपके इग्नोर करने का कारण बनती है, क्योंकि आप उस व्यक्ति को फिर परेशान करने लगते हो, उस पर ब्लेम करने लगते हो कि तुम मुझे अब टाइम नहीं दे रहे हो, तुम्हारा काम निकल गया, तुम स्वार्थी हो, तुम मतलबी हो, तुम कहीं और शायद रिश्ता बना रहे हो। बहुत सारी चीजें हम उसको बुरा भला कहने लगते हैं, जिस वजह से वो व्यक्ति हमसे इरिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। जो चीज वो सोच के आपके पास आया होता है उसे नहीं पता कि आपने क्या सोच के उसे इजहार किया है, तो वो व्यक्ति आपसे परेशान होने लगता है, इरिटेट हो जाता है और फिर आपसे दूरी बनाने लगता है, क्योंकि उससे ये बर्दाश्त नहीं होता है। और इसके बाद वो आपको ब्लॉक भी कर देता है, क्योंकि आप हद से ज्यादा परेशान करते हो। अगर एक बार कॉल नहीं लगा तो आप बार बार कॉल करोगे, मैसेज करोगे, घर तक पहुंच जाते हो, उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि जो हम अपनी फीलिंग में आके ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, हम जो चाहते थे वो हमें क्यों नहीं मिल रहा है। और ये चीजें क्यों होती है? क्योंकि हमने गलती की है, हमने उम्मीदें जोड़ी है, हमने अपने आप को पूरी तरह से उसे समर्पित कर दिया है। अब हम उसके लिए चैलेंजिंग नहीं रह गए, अब हम उसको बहुत आसानी से मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी वैल्यू, हमारी कदर उसकी नजरों में कम हो गई। और ऊपर से हमारा व्यवहार और हमारा नेचर भी अब पहले जैसा नहीं रहा, बदल चुका है, क्योंकि हमें जो चीज चाहिए थी वो अब नहीं मिल रही है। हम बेचैन रहते हैं, हम परेशान रहते हैं। तो जो लोगों का ये कहना होता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें इग्नोर कर दिया है, ब्लॉक कर रहा है, तो ऐसा क्यों होता है, तो शायद आपको इन चीजों से समझ में आ चुका होगा कि हमें हमेशा चैलेंजिंग बने रहना है, अपने काम में ध्यान देना है, किसी को इतना अट्रैक्ट नहीं हो जाना है कि सब समर्पित कर देना है, हम अपना काम धाम करना ही भूल जाए और बस उसी के पीछे लग जाए। जैसा सामने वाला करता है तो हम इग्नोर करते हैं, वैसे ही जब हम उसके लिए करने लगते हैं तो वो हमें इग्नोर करने लगता है। ये चीजें ऐसी होती है, यदि अति हो जाए किसी चीज की तो भी अच्छी नहीं होती, और ये बिल्कुल कम हो वो भी अच्छा नहीं होता। एकदम चीजें बैलेंस में चलनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा, ना किसी के लिए इतना ही ज्यादा अवेलेबल हो जाओ कि वो आपसे पीछा छुड़ाने लगे, आपसे भागने लगे, या फिर इतना ही कम टाइम मत दो कि वो आपसे शिकायतें करने लगे। अगर आप चीजों को बैलेंस में रखोगे तो रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाना, ज्यादा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो जाना। जिंदगी है, खुशी है, मिल रही है तो ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है। हम अपने आप में खुश रहना सीखे। जो व्यक्ति दूसरों से उम्मीदें लगाता है कि मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, आज तक बताओ क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? किसी रिलेशन में आने के बाद क्या वाकई में आपको सुकून मिला है कि बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई है? सोचो अपने आप में। तो आप जिस फीलिंग के लिए परेशान रहते हो और चाहते हो कि वो फीलिंग बरकरार रहे, तो आप थोड़ा सा अपने आप में संयम रखो, अपने आप में कंट्रोल रखो। एकदम से किसी के आगे ऐसे नहीं इजहार कर देना है कि बिल्कुल आप उसके बिना तो अब रह ही नहीं सकते। हम भले उसके बिना नहीं रह सकते, लेकिन ये हमारे अंदर होना चाहिए। सामने वाले को ऐसा नहीं जताना है कि तुम ही मेरी दुनिया हो, अब तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। और फिर यही चीजें होती है कि आपके रिश्ते में वो फीलिंग नहीं रह जाती, वो एहसास नहीं रह जाता। और बार बार रिश्ते बनाने का यही कारण होता है कि शुरू में जो फीलिंग एहसास होता है ना, वो शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में नहीं रहता। और जब बाद में नहीं रहता, आप उस रिश्ते से बाहर निकलते हो और फिर से नए रिश्ते की शुरुआत करते हो, क्योंकि आपको वही फीलिंग चाहिए। तो अगर आप उसी रिश्ते में वही फीलिंग कायम रखना चाहते हो ना, तो थोड़ा सा बैलेंस बना के चलो। बस यही करना है हमें रिलेशनशिप में, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? वैसे आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ई बुक को आप पढ़ सकते हैं। ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, या मुझसे लाइव जुड़ के अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ। तो स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर कर लें। मैसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेसबुक में लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें और स्टार देके सपोर्ट करें। धन्यवाद।